Today we are talking about mistakes that we do while we cast our footings. फुटिंग्स हमारे बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ये आपके स्ट्रक्चर के सारे लोड को ग्राउंड में इवनली ट्रांसफर करता है एंड इंश्योर करता है कि आपका स्ट्रक्चर ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग एंड सेटल्ड रहे फॉर ईयर्स टू कम। एंड इसमें कास्टिंग किए हुए मिस्टेक्स आपको बहुत ही भारी पड़ सकता है, बिकॉज इससे आपका स्ट्रक्चर फेलियर के लिए प्रोन हो सकता है। In this video, we are talking about footings. And who am I to talk about it? I am Manas De, a civil engineer currently working in CPWD, India's premier building construction agency, जो कि गवर्नमेंट के लिए बिल्डिंग बनाती है। And in this channel, we talk about construction stuff. First, we talk about mistakes in excavation. जब भी कोई फाउंडेशन की बात करता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है JCB. But let me tell you something. फुटिंग के लिए एक्सकवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट खुदाई करना नहीं, बेड को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले कॉलम के ग्रिड एंड सेंट्रल लाइंस को हम ग्राउंड में ट्रांसफर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ लाइन डोरी, पेग्स या टोटल स्टेशन। हमारे साइड पे हम यूजुअली टोटल स्टेशन का यूज करते हैं। आप लाइन डोरी या पेग्स का भी यूज कर सकते हो अगर आपका साइड छोटा है। देन फुटिंग का आउटलाइन, डेप्थ एंड फॉर्मेशन वी हैव टू क्लियर फ्रॉम द ड्रॉइंग्स इटसेल्फ। कितना खोदना है ये आपको ड्राइंग से पता चल जाएगा। यूजुअली अगर बड़े साइट्स हैं, जैसे कि जिस साइट पे हम अभी खड़े हैं, इस तरह के अगर आपके पास साइट्स हैं, तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एक्सकवेशन, इनफैक्ट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द फाउंडेशन ड्राइंग इटसेल्फ, हम सॉइल इन्वेस्टिगेशन सर्वे करते हैं। एंड इस सॉइल इन्वेस्टिगेशन सर्वे से हमें सॉइल की प्रॉपर्टीज पता चलता है, जैसे कि सॉइल का स्ट्रेटा कैसा है, हार्ड स्ट्रेटम कहाँ पे है, सॉइल के C5 प्रॉपर्टीज कहाँ पे हैं, क्या हैं। एंड इसके थ्रू हमें पता चलता है कि किस लेवल पे हमारी बियरिंग कैपेसिटी कितनी आ रही है। बेस्ड ऑन दिस ओनली हम प्री डिटरमाइन करके रख लेते हैं कि फुटिंग हमें कितनी ज़्यादा खुदाई तक करनी है। JCB के थ्रू आप जब एक्सकवेशन स्टार्ट करते हो, तो यू डोंट एक्सकवेट टू द लेवल जहाँ पे आपको चाहिए। आप 100 to 150 mm ऊपर ही रोक देते हो JCB के थ्रू एक्सकवेशन। लास्ट का जो 100 and 150 mm का थिकनेस का एक्सकवेशन होता है, वो मैनुअली हम करते हैं, ताकि हमें एक फर्म एंड लेवल स्ट्रेटा मिले, जो कि मैनुअल लेबर से ही हो पाता है। जनरली स्पीकिंग, एज वी गो डीप इनटू द फाउंडेशन, हमारी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ती ही जाती है एंड सॉइल में जो वेरिएशंस आते हैं, सॉइल में जो लोकल कंपोनेंट्स के चलते चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस रिड्यूस होते जाते हैं। अगर मैं आपके जगह पे फुटिंग की एक्सकवेशन करवा रहा होता, तो मैं इन सारी चीज़ों का जरूर ध्यान रखता। पहला, आपको वहाँ तक एक्सकवेट करना है जहाँ पे सीजनल वेदर चेंजेस के चलते आपके जो फुटिंग का बेस लेवल है, वहाँ पे सॉइल में एप्रिशिएबल मूवमेंट्स नहीं आए। सॉइल में वाटर के प्रेजेंस या एब्सेंस से स्वेलिंग या श्रिंकेजेस होते हैं, वो चाहे आइस के स्वेलिंग एंड श्रिंकेज के चलते हो, या ब्लैक कॉटन सॉइल में वाटर के अवेलेबिलिटी से स्वेलेज एंड श्रिंकेज हो। ये सारे के सारे चेंजेस आपके सॉइल में नहीं होने चाहिए। आपको उतने डेप्थ तक एक्सकवेट करना ही करना है। दूसरा, आपको उस लेवल तक एक्सकवेट करना है जहाँ पे लोकल वेजिटेशन, जैसे कि प्लांट्स, ट्रीज, इनके जो रूट्स होते हैं, इनके चलते आपके सॉइल में एप्रिशिएबल मूवमेंट्स नहीं हो। एप्रिशिएबल मूवमेंट से फाउंडेशन में अननेसेसरी स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, जो कि फाउंडेशन को फेल कर सकते हैं। Now, अगर आपको एक्सकवेट करते हुए बड़ा सा शीट रॉक इनकाउंटर हो गया, then in that particular case, no need to further deep inside that rock. आपको रॉक में ही रॉक एंकर्स डालने हैं एज पर डिजाइन। यूजुअली रॉक एंकर्स को हम 500 to 600 mm बिलो द रॉक इम्बेड कर देते हैं, एंड दैट एक्ट्स एज अ shear key and provides good amount of attachment with that rock, and rock itself is having a high bearing capacity, so we don't need to go further deep अगर आपको rock encounter हो जाता है। नंबर 4, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका एक्सकवेशन कम से कम इतना डीप हो कि स्काउरिंग के चलते आपका जो फाउंडेशन है, उसके जो बेड है, उसमें एरोजन नहीं आए। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट अगर आपका स्ट्रक्चर एक रिवर बेड पर रेस्ट कर रहा है, या नहीं तो ऐसी जगह पे है जहाँ पे विंड एरोजन काफी ज्यादा है। एज पर IS कोड, मिनिमम 50 सेंटीमीटर बिलो नेचुरल ग्राउंड लेवल आपको जाना ही जाना है टू इंश्योर द स्काउरिंग कंडीशन वल्नरेबिलिटी आपके फाउंडेशन में नहीं आए। हाउएवर, फॉर प्रैक्टिकल रीजंस, 0.8 to 0.9 मीटर, यानी कि 2.5 से 3 फीट आपको नीचे खुदाई करना ही करना है, टू इंश्योर कि आपके फाउंडेशन में फ्यूचर में कोई स्काउरिंग के चलते फेलियर नहीं आए। जब ग्राउंड सरफेस बहुत ज़्यादा स्लोप्ड हो, तो उस केस में हम एक्सकवेशन को बहुत ज़्यादा अवॉइड करने के लिए फुटिंग्स को जोनिंग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ पे एक जोन में सारे के सारे फुटिंग्स एक लेवल पे होते हैं, एंड एडजेसेंट जोन्स को हम डिफरेंट लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोई भी 2 डिफरेंट जोन जो कि डिफरेंट लेवल पे है, उनके एडजेसेंट फुटिंग्स में हमें ये ध्यान रखना है कि उनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एंड उनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस है, उसमें ये रिलेशनशिप फॉलो होना चाहिए। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम मैक्सिमम शुड बी half
of the horizontal distance between them. This is done to ensure कि एक दूसरे का जो प्रेशर बल्ब है, फुटिंग्स का जो प्रेशर बल्ब होता है, जब उसके ऊपर स्ट्रेस आता है तो वो जो स्ट्रेस होता है वो ग्राउंड में ट्रांसफर होता है एंड इट गेट्स ट्रांसफर्ड इन इलिप्सॉइडल फॉर्मेट एंड इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ प्रेशर बल्ब. तो जो हम जोनिंग करते हैं उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि जो प्रेशर बल्ब्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरफियर ना करें. बट कई बार हमारे पास ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं जब ग्राउंड बहुत ज़्यादा स्टीप हो एंड हमें बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़े. दो एडजेसेंट फुटिंग के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो काफ़ी कम रहता है एज कम्पेयर टू वर्टिकल डिस्टेंस. इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज़ मैंडेटरी कि आप वहाँ पे एक रिटेनिंग वॉल क्रिएट करो ताकि वो रिटेनिंग वॉल जो प्रेशर बल्ब का लैटरल प्रेशर है वो टेकअप कर पाए एंड दूसरे फुटिंग में ट्रांसफर ना होने दे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है कि अगर आपका फाउंडेशन ऐसे किसी लेवल पे है जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा आ गया है तो ये इंश्योर करना है आपको कि डीवाटरिंग करना ही करना है. प्रो टिप, अगर आप ऐसे जगह पे एक्सकवेट कर रहे हो जहाँ पे रेन वाटर या फिर ग्राउंड वाटर स्टैग्नेंट हो गया है तो आइदर यू क्रिएट अ सम्प एंड डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम देयर और यू कंटिन्यूसली डी वाटर ओवर देयर. कभी भी कंक्रीट को वाटर्ड कंडीशन में नहीं डालना है, अदरवाइज कंक्रीट विल लूज इट्स प्रॉपर्टीज. वंस एक्सकवेशन इज कंप्लीट, नेक्स्ट स्टेप हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी लूज मक्की सॉयल या फिर वेजिटेशन कवर हमारे बॉटम लेवल पर नहीं रहना चाहिए. If it is there, we have to immediately remove it. PCC layer of 75 to 100 mm thickness जो है, that ensures कि आपका जो फाउंडेशन RCC फाउंडेशन है वो एक लेवल सॉयल पे आए. सेकेंड, आपका जो reinforcement है that is free of soil and dirt. And third, आपका जो कवर ब्लॉक्स, नीचे आप कवर ब्लॉक्स डालते हो, that cover blocks is put uniformly and ensures a uniform cover for the reinforcement cage. बट इनसे भी ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पीसीसी का है. पीसीसी एक इम्परमिएबल लेयर प्रोवाइड करता है बिटवीन द आरसीसी फाउंडेशन एंड द सॉइल. अगर आप आरसीसी फाउंडेशन को डायरेक्टली सॉइल के ऊपर डाल दोगे तो उसका जो वाटर है दैट वाटर विल बी एब्जॉर्ब बाय द सॉइल एंड द वाटर सीमेंट रेशियो विल बी अफेक्टेड, दस रिजल्टिंग इन लोअर स्ट्रेंथ ऑफ द फुटिंग. वंस पीसीसी सेट हो जाए देन उसके ऊपर फुटिंग का आउटलाइन, कॉलम सेंटर लाइंस, पेडेस्टल साइजेस, सारे के सारे चीज़ें रीमार्क किया जाता है. इस स्टेज पे मिस्टेक बहुत ही भारी पड़ जाता है बिकॉज दिस लीड्स टू मिसअलाइनमेंट ऑफ कॉलम्स. तो ध्यान रखना कि आफ्टर पीसीसी कॉलम्स के सेंटर लाइंस को रीमार्क करना है ताकि आपका कॉलम्स आउट ना हो. ऑलराइट, पीसीसी डन, सेंटर लाइंस मार्क्ड, नाउ टाइम फॉर पुटिंग द रीइंफोर्समेंट केज, the main skeleton of your foundation. अभी जहाँ हम खड़े हैं, behind me there is a footing cage. Now you can see the size of this cage, almost the size of my height. Now इस तरह के footing cages develop होते हैं अगर आपका building बहुत ज़्यादा लोड लेने वाला है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो या बहुत बड़े साइज का बिल्डिंग बना रहे हो. Now इसकी जो डिटेलिंग है ये आपके स्ट्रक्चरल ड्राइंग में दी हुई होती है एंड दिस इज सो डिटेल्ड दैट इट नीड्स अ सेपरेट वीडियो टू एक्सप्लेन. Do let me know in the comment box if you want a separate video to explain the do's and don'ts of reinforcement in footing. For now, I'll just brief you that whatever reinforcement you are putting, you have to ensure that the cover that you are giving, that should be bare minimum 50 mm. 50 mm से ज़्यादा का ही कवर आपको देना है फाउंडेशन में. If your soil is resting on aggressive soil condition or you are working in coastal areas, then this cover will increase to 75 mm. But 50 mm is the bare minimum no matter where you are casting the footing. Now cover, काफ़ी सारे लोग ब्रिक्स को डाल देते हैं कवर के लिए, ब्रोकन टुकड़े जो ब्रिक्स होते हैं या पत्थर के टुकड़े डाल देते हैं. ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है. कवर शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड शेप एंड साइज एंड नोन ग्रेड. यूजुअली कवर का जो स्ट्रेंथ होता है दैट शुड बी इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट दैट यू आर यूजिंग. यहाँ पे हम M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज़ कर रहे हैं एंड हमारे पास ये इस तरह के कुछ कवर्स हैं. नाउ दीज कवर्स आर 50 mm हाई एंड यहाँ पे ये जो प्लेसमेंट है, रीइंफोर्समेंट का प्लेसमेंट के लिए स्पेस दिया हुआ रहता है, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट प्लेस हो जाता है. तो दीज कवर्स आर ऑफ M30 ग्रेड एंड ये कुछ आस्त्रा कंपनी का हम यूज़ कर रहे हैं. नाउ दीज कवर्स आर अवेलेबल इन स्टैंडर्ड साइज इन द मार्केट. यू कैन परचेज देम very cheap but very handy. Instead of using bricks, you must use these kind of covers. Alright, reinforcement is done. Now is the time for concreting of footings. Now, footing का concrete एक live exam जैसा होता है. एक बार आपने mistake कर दिया, सुधारने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा. And that's why footing के concrete करने से पहले there are some checklists which you must ensure. Before you place concrete, you have to ensure excavation का level and size सही है.
पीसीसी की थिकनेस एंड लेवल सही है, लेआउट लाइंस सारे के सारे विजिबल हैं, रीइंफोर्समेंट की स्पेसिंग, लैप्स, डावल बार्स, कवर ब्लॉक्स सारे के सारे चेक्ड हैं, फॉर्म वर्क, साइड शटर्स सारे के सारे टाइट एंड ब्रेस्ड हैं, डीवाटरिंग सिस्टम ऑन है, बॉटम ड्राई एंड क्लीन है, कंक्रीट का ग्रेड, स्लम्प एंड क्यूब सैम्पलिंग के लिए अरेंजमेंट्स सारा का सारा आपका रेडी रहना चाहिए। फुटिंग के कंक्रीट को करते टाइम आपको पहला चीज़ जो ध्यान रखना है वो ये है कि फ्री फॉल नहीं होने देना है कंक्रीट को। मैक्सिमम 1 to 1.2 मीटर हाइट से ही आपको कंक्रीट को पोर करना है। अगर इससे ज़्यादा की हाइट आपको मिल रही है, यूज़ प्रॉपर लोअरिंग अरेंजमेंट्स फॉर कंक्रीट ताकि फ्री फॉल कंक्रीट में नहीं हो, अदरवाइज सेग्रीगेशन होने के चांसेस होते हैं जहाँ पे एग्रीगेट्स नीचे की ओर बैठ जाएंगे एंड सीमेंट की जो स्लरी है वो ऊपर आ जाएगी, दस रिजल्टिंग इन वेरी पुअर स्ट्रक्चर। सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप कंक्रीट ले कर दिए तो प्रॉपर नीडल वाइब्रेटर्स का यूज़ करो ताकि कंक्रीट प्रॉपरली वाइब्रेट होकर कंपैक्ट होकर सेट हो जाए। अगर आप वाइब्रेटर्स का यूज़ नहीं करोगे तो कंक्रीट पोरस होगा एंड पोरसनेस चेक करने के लिए हमारे पास टेस्ट होता है दैट विल टॉक अबाउट इन अ सेपरेट वीडियो, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट एंड इसमें आपको बहुत ही पुअर रिजल्ट्स मिलेंगे रिजल्टिंग इन वेरी पुअर स्ट्रक्चर। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि कभी भी कोई हनीकम्बिंग आपको अलाउ नहीं करना है कंक्रीट के फुटिंग्स में, क्योंकि फुटिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि सॉइल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है एंड सबसे ज़्यादा एग्रेसिव कंडीशंस में रहता है। एंड यहाँ पे अगर आप हनीकम्बिंग रख देते हो तो जो आपका रीइंफोर्समेंट है उसमें डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड दैट्स व्हाई नेवर एवर अलाउ हनीकम्बिंग इन योर फुटिंग्स। वंस कंक्रीटिंग इज डन, मेक श्योर कि आप ऊपर वाला जो लेवल लेयर है उसको लेवल करते हो, फंटी का यूज़ करके लेवल करते हो, चाहे किसी भी तरह से आप लेवल करते हो। कंक्रीट का जो टॉप लेवल है उसको आप प्रॉपरली लेवल करना है आप। सेकंड चीज़, जैसे ही कंक्रीट सेट करता है उसको क्यूरिंग कंडीशन में इमीडिएटली लेके जाओ। फॉर दैट यू कैन यूज़ पॉन्डिंग, अगर आपका बहुत बड़ा एरिया है तो आप पॉन्डिंग कर सकते हो। यू कैन यूज़ गनी बैग्स जो कि आपके फुटिंग को ढक देते हैं हम गनी बैग से एंड उसको कंटिन्यूसली वाटर देते रहते हैं। नाउ गनी बैग्स वाटर को बहुत देर तक रिटेन करके रख लेते हैं एंड दिस इज़ हाउ यू पुट द कंक्रीट इन कम्प्लीटली वेट कंडीशन। अल्टरनेटिवली आज के डेट में जब आप सिटीज़ में कंक्रीटिंग करते हो वहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी रहता है, तो इस केस में अनटिल एंड अनलेस आपका राफ्ट फुटिंग नहीं है, राफ्ट फुटिंग बहुत बड़ा रहता है तो वहाँ पे नहीं करना है। अगर आपका राफ्ट फुटिंग नहीं है तो आप क्यूरिंग कंपाउंड्स का यूज़ कर सकते हो। आपको एक बार पानी देना है एंड उसके बाद क्यूरिंग कंपाउंड पेंट जैसा ही होता है उसको अप्लाई कर देना है एंड दिस रिटेन्स द मॉइस्चर इन योर फुटिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर राफ्ट फुटिंग्स जहाँ पे मास कंक्रीटिंग होती है, वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा निकलती है एंड यहाँ पे आपका जो क्यूरिंग कंपाउंड है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस यू यूज़ पॉन्डिंग ओनली, बट अनटिल एंड अनलेस आपका राफ्ट फुटिंग नहीं है आप इजीली क्यूरिंग कंपाउंड्स का यूज़ कर सकते हो टू गिव योर फुटिंग प्रॉपर क्यूरिंग कंडीशंस। कंक्रीटिंग हो गई, क्यूरिंग हो गई एंड नेक्स्ट स्टेप इज बैक फिलिंग। एंड बैक फिलिंग में लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं जल्दबाजी की। यूजुअली बैक फिलिंग कंक्रीट होने के 1 to 2 डेज़ के अंदर अंदर कई सारे साइट्स पर कर दिया जाता है, विच इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, बिकॉज जब तक कंक्रीट में इनफ स्ट्रेंथ अटेन नहीं हुआ है, अगर आप उसको बैक फिलिंग करोगे, बैक फिलिंग के लिए आप जेसीबीज का यूज़ करते हो तो जो कोने हैं, एजेस हैं कंक्रीट के फुटिंग्स के, वो टूट सकते हैं। ऑल्सो जब तक आप प्रॉपरली क्योर नहीं करते हो कंक्रीट को, आपको अगर आप बैक फिलिंग कर देते हो तो यू डोंट इंश्योर कि पूरा का पूरा क्यूरिंग वेट कंडीशन में कंक्रीट रहता है। सो दैट्स वाई एटलीस्ट 6 to 7 डेज आपको वेट करना है फॉर बैक फिलिंग। नाउ जब आप बैक फिलिंग स्टार्ट करते हो तो यू हैव टू इंश्योर जो सॉइल आप यूज़ कर रहे हो उसमें ज़्यादा वेजिटेशन नहीं हो, उस पर ऑर्गेनिक मैटर नहीं हो, अदरवाइज योर फाउंडेशन विल सेटल एट अ लेटर डेट। ऑल्सो यू हैव टू इंश्योर कि जो आप बैक फिलिंग करते हो वो 200 से 300 mm के लेयर्स में करना है। एवरी 200 to 300 mm एक बार आप ले कर देते हो एंड देन यू हैव टू रोल इट, कम्पैक्ट इट एंड अगेन नेक्स्ट लेयर आपको पोर करना है। यूजुअली हम देखते हैं काफ़ी सारे साइट्स पे कि 1 मीटर 2 मीटर्स का बैक फिलिंग एक साथ कर देते हैं एंड उसके बाद ऊपर में आप रोलर चला देते हो। सो दिस डजंट एंश्योर प्रॉपर कम्पैक्शन ऑफ द सॉइल टू इट्स बॉटम। आप लेयर्स में ही कंपैक्ट करते हुए बैक फिलिंग करना है आपको। अगर आप कोस्टल एरियाज में हो तो सॉल्टी या फिर एग्रेसिव सॉइल को आपको यूज़ नहीं करना है बैक फिलिंग के लिए। बैक फिलिंग के लिए सॉइल अच्छा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। ऑलवेज मेक श्योर दैट बैक फिलिंग आपका प्रॉपर हो, अदरवाइज देर आर चांसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ द ग्रेड स्लैब जो आप डालोगे फॉर योर ग्राउंड फ्लोर लेवल।
ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि दे ऑल्सो गेट टू नो प्रीमियम सिविल इंजीनियरिंग कंटेंट थ्रू दिस चैनल। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो ये वाला भी पसंद आएगा, चेक जरूर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।